हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से इस मैथ की माया में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 क्लास मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर, जिससे हम लोग कहते हैं समाकलन। और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो अगर है आप 12 क्लास के छात्र तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से 7.1 प्रश्नावली का 10 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्जाम समय चल रहा है, मतलब एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सोल्यूशन करना चाहिए। और ये चैप्टर तो आपको छोड़ना भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समाकलन का चैप्टर करने से पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो आप यहां से सूत्र याद कर सकते हैं, मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा सूत्र से ही, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रेंडम इसकी जानकारी देता हूँ कि समाकलन क्या होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा। तो आप लोग अवकलन पढ़े होंगे तभी समाकलन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अवकलन आता है तो अवकलन से ही क्या होता है, समाकलन। अवकलन से ही क्या होता है, समाकलन। है कि ये एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अवकलन का रिवर्स क्या होता है, समाकलन, और समाकलन का रिवर्स क्या होता है, अवकलन होता है। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रात का दिन, सुबह का शाम, लड़का का लड़की, बूढ़ा के जवान, ऐसे पढ़ते हैं ना, बस सेम, ठीक है। जैसे अवकलन का जब हम लोग अवकलन करते हैं, जो उसका उत्तर मिलता है, जो हम लोग आंसर जो मिलता है, उससे हम लोग कहते हैं अवकलज। क्या कहते हैं दोस्तों, सर अवकलज बोलते हैं, इतना तो हमको आता है सर। तो इससे बोलते हैं अवकलज। समाकलन से जो मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रति अवकलज। क्या बोलते हैं सर, प्रति अवकलज बोलते हैं सर, प्रति अवकलज। इतना तो बेसिक जानकारी सब किसी को पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में दिक्कत है तो इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि समाकलन जो होता है, इसमें मैं आपको बोल दूं कि रेंडम मैंने एक आयत दे दिया, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ सीएम मैं ऐसे दे दूं, 2 सीएम या ऐसे 3 सीएम, तो आप निकाल देंगे। लेकिन मैं आपको क्या करूँ, थोड़ा सा इस प्रकार कुछ मैं आपको दे दूँ शेप। अब मैं बोलूं कि आप इसका क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने में बहुत दिक्कत कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो आकृति बन रहा है थोड़ा सा वक्राकार टेढ़ाकार इधर उधर बन रहा है, तो समाकलन से बनता है। आप चैप्टर को आगे बनाते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे, आपका सब एक डाउट क्लियर होता जाएगा। तो हम क्या करने वाले, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, बाकी आपको सूत्र तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा। ये निरीक्षण विधि क्या होता है, देखिए निरीक्षण विधि एक ऐसा होता है कि हमें पहले ही एक ऐसी समाकलन की खोज की जाती है, हमें एक ऐसे फलन की खोज करते हैं, मतलब निरीक्षण विधि से होता है कि हमें एक ऐसे फलन का खोज करना पड़ता है जिसका क्या हो, अवकलज sin 2x हो, ठीक है। तो आप बताइए किसका अवकलज करते हैं, मतलब हम लोग अवकलन का करते हैं, जो आंसर मिलता है वही क्या होता है, हमारा अवकलज होता है। तो हम इसका हल करेंगे, जब इसका हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है या स्टेप यही है कि हम एक ऐसे फलन का मान पता करें जिसका अवकलज sin 2x हो। हम एक ऐसे फलन का मान पता करें जिसका अवकलज sin 2x हो, ठीक है। तो हम जब किसका अवकलन करेंगे, जिसका अवकलज हमें sin 2x होता है, तो आप अवकलन को पता होगा तो आप बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं cos 2x का, तो हमें मिलता है माइनस sin 2x, और ये 2x का हमें सिंपल गुना मिल जाता है 2। आपको इसमें ये हमारा जो ये अवकलज है कि नहीं, हम ये
अवकलन का जो आंसर हम निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, अवकलज होता है। जो अवकलन का जो में हमें आंसर मिलता है वो हमारा अवकलज होता है। और हमारे ये बोल भी रहा है, ये हमारा जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि वाक्य लिखे हैं कि हम एक ऐसे फलन का मान पता करेंगे जिसका अवकलज क्या हो, sin 2x हो। तो हमने क्या किया, पता कर लिया cos 2x है जिसका अवकलज sin 2x होता है। बिल्कुल होता है सर, लेकिन आपको इसके चिन्ह से मतलब नहीं रखना है, ये चिन्ह से मतलब या इसके अचर से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट फोकस करना है sin 2x पर जो आपका आ रहा है। हम क्या करते हैं, ये 2 को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और 2 यहाँ से खत्म कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, sin 2x का चाहिए प्रति अवकलज, sin 2x का प्रति अवकलज चाहिए ना, तो sin 2x को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, और ये भी इसके साथ आएगा, फिर उधर कर देंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा -1/2 dx, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, dx को यहीं पर रख देंगे, d/dx को, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा cos 2x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा sin 2x का, ठीक है, यही हमारा sin 2x का हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः sin 2x का प्रति अवकलज, sin 2x का प्रति अवकलज आई मीन समाकलन प्रति अवकलज क्या होगा साथियों, -1/2 dx एंड cos 2x होगा। तो आपको ये स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि हमें एक ऐसे फलन का मान पता करें जिसका अवकलन क्या होता है, अवकलज sin 2x होता है, तो हम cos 2x करते हैं तो हमें sin 2x मिलता है, इसके अचर से और चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना है। फिर उसके बाद sin 2x को उधर कर देंगे, ये उसके साथ जाएगा, तो अरे सर तिरछा गुना तो हमें आता है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार cos 3x को करेंगे, तो हम ये वाले जो हमारा थ्योरी ये जो वाक्य लिखे हैं इसको नहीं मिटाएंगे, इसे मिटा लेते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे किया जाता है निरीक्षण विधि द्वारा हल, ये हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा तरीका होता है, ठीक है, ये हमारा स्टेप होता है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ये हमारा क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये तो हमारा पास हो गया, मतलब बना लिए। हम एक ऐसे फलन का मान पता करें जिसका अवकलज क्या हो, अब cos 3x हो, क्या हो दोस्तों, cos 3x हो। आपको थोड़ा सा साइड वाइड में थोड़ा सा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप थोड़ा उसे मैनेज करके कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा होशियार होंगे तो समझ रहे होंगे। तो cos 3x होता है, तो आप बताइए किसका हम अवकलन करें, जिसका अवकलज cos 3x होता है, किसका अवकलज करेंगे। तो आप क्या कीजिए, sin 3x का कीजिए ना अवकलन। जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं sin 3x का, तो हमें क्या मिलता है साथियों, हमें मिलता है सर, अरे सर पता है cos 3x मिलता है, और जो 3x का ना सिंपल हमें 3 मिल जाता है, तो तीनों यहाँ से आप हटा दीजिए और इसके डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए ना, बिल्कुल लिख देंगे सर, बिल्कुल लिख देंगे। अब हमें cos 3x का प्रति अवकलज चाहिए, हमें cos 3x का क्या चाहिए, प्रति अवकलज चाहिए, तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos 3x 3 को उधर रख देंगे, क्योंकि इधर आएगा तो फिर उधर बटा में चली जाएगा, तो ये सर चीज़ सर आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये जाएगा d/dx और ये हो जाएगा sin 3x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, d/dx इधर ला देंगे और 1/3 इधर कर देंगे और ये हो जाएगा sin 3x हो जाएगा सर, ठीक है, sin 3x। इतनी खुशी की बन गया, बस ये होता है स्टेप। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा cos 3x का प्रति अवकलज 1/3 sin 3x है, लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः cos 3x का प्रति अवकलज आई मीन सर समाकलन प्रति अवकलज cos 3x का प्रति अवकलज कितना निकला है, 1/3 sin 3x, 1/3 sin 3x होगा सर। तो ये रहा स्टेप, ऐसे सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन को, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। चलिए हम लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या आता है, स्टेप होगा बनाने का निरीक्षण विधि द्वारा। करते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं सॉरी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि अरे हमें पता करें, ठीक है। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हटाकर इसको तीसरा बनाते हैं। अब ये तीसरा थर्ड नंबर आपके पास NCERT बुक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें है e के पावर
2x है। e के पावर क्या है दोस्तों 2x के, इसको हमें क्या करना है प्रति अवकलज निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हम उम्मीद करके चलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं दिख रही तो आप थोड़ा सा अपने जो क्वालिटी होता है ऑप्शन होता है आप बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास वो कैमरा नहीं है जिससे मैं अपना क्वालिटी ज़्यादा कर सकूँ। आप लोग थोड़ा सा ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका हल इसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे हम एक ऐसे फलन का मान पता करें जिसका अवकलज सर e के पावर 3x हो, e के पावर क्या हो 3x हो। लगता है इस पेन में ज़्यादा ही इंक हो गया है, खैर कोई बात नहीं। क्या हो e के पावर 2x हो, सॉरी e के पावर 2x हो। तो लिखेंगे वहीं हम किसका डिफरेंशिएशन करें, किसका डिफरेंशिएशन करें जिसका अवकलज e के पावर 2x होता है। सर e के पावर 2x का कहीं कर दीजिए, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा dx है e के पावर 2x का, तो हमें e के पावर 2x मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। आज जो 2x है ये सिंपल हमारे एक 2 मिल जाते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं इधर कर लेते हैं, कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अब इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें इसका हमें क्या चाहिए प्रति अवकलज चाहिए, तो ये वाला भाग हमारा इधर आ जाएगा e के पावर 2x, और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा e के पावर 2x, d/dx को इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा e के पावर 2x, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः e के पावर 2x का प्रति अवकलज, e के पावर 2x का प्रति अवकलज क्या होगा सर 1/2 e के पावर 2x होगा आंसर। बस इतना आसान है। तो इसी स्टेप को फॉलो करके आपको क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, चौथा पांचवा नहीं बनाने में आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं, आपको अवकलन पता है तो आप बना सकते हैं, तो चौथा पांचवा आप ही बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, बाकी हम इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या है, वहां से सिर्फ हमें समाकलन करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, वहां से आप देख सकते हैं जिसमें समाकलन करें, समाकलन ज्ञात करें, समाकलन ज्ञात करें। तो किसका समाकलन है, हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर ये हमारा समाकलन का चिन्ह होता है इस प्रकार। वो हमारा क्वेश्चन है 4e के पावर 3x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लगे हाथ 7वां नंबर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है x² और इसके क्या है हाँ 1-1/x²। क्वेश्चन घेर देंगे, हमारा डिफरेंशिएशन मतलब dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन का वो dx मतलब इंटीग्रेशन उसका करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4e के पावर 3x dx प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन dx। ठीक है, 4 को बाहर कर लेंगे, ये आ गया बाहर, और e के पावर 3x का e के पावर 3x ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा dx, ये प्लस 1 का हमें मिलता है x और प्लस c हो सकता है, या c अभी नहीं लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। तो इस स्टेप को सबसे पहले बारी बारी से इसको तोड़ देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। e के पावर 3x का क्या होता है, और ये हमारा x मिल जाएगा। ये 4 को हम क्या करते हैं, जो हमारा 4 कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, इतना तो पता होगा, या आप जान जाइए कि जो 4 होता है उसे हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर गुना, ये e के पावर x का क्या होता है दोस्तों, सर e के पावर ex होता है, इसका इंटीग्रेशन e के पावर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। तो उसी प्रकार e के पावर 3x का क्या हो जाएगा, e के पावर 3x हो जाएगा, और जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा 3 बाहर आ मतलब हर में चला जाएगा। उसके बाद प्लस ये वाला x हो जाएगा और प्लस c लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर 4e के पावर 3x/3 प्लस x प्लस c। लिखेंगे यहाँ, सर ये c क्यों दिया है, तो लिखेंगे यहाँ c एक समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
और इसमें जो सी होता है एक समाकलन नियतांक होता है, क्योंकि किसी भी इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी में लगाना ये अनिवार्य है। करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को, इसे हम लोग मिटा लेते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये होगा कि जो अंदर हमारा है उसको गुना कर देंगे, जो एक्स स्क्वायर है ये दोनों के साथ इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सिंपल सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस जब इसका करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना जब 1/x स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि सिंपल 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा dx। अब इसको बारी बारी से अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसके साथ dx -1 अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा dx, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, आपको ये एक सूत्र याद होना चाहिए कि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के पावर n dx का, तो ये होता है एक्स के पावर n+1/n+1। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि एक्स के पावर n dx का होता है, क्या होता है, एक्स के पावर n+1/n+1 होता है। तो जब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 2+1 यानी कि 3 और 2+1 यानी कि 3 हो गया। सूत्र लगा सकते हैं, -1 का हमें मिलता है x और प्लस सी हमारा क्या नियतांक है, जो c होता है एक समाकलन नियतांक है। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर का सॉल्यूशन। वाह इतना इजी है, कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा सर। अब चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो आप इस भाई को सपोर्ट करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को, तो हम इसे उतारेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन है, करना है ax² + bx + c। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन है। क्या करेंगे सर बारी बारी से हर को अलग अलग कर लेंगे, मतलब हर एक स्टेप जो हमारा प्लस के साथ जुड़ा है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये ax² अलग हो जाएगा, इसका हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस bx का अलग से हो जाएगा, फिर प्लस c का हम अलग से कर लेंगे। कुछ इस प्रकार इंटीग्रेशन होगा। ये जो हमारा a और यहाँ पर b और आपको c दिखाई दे रही है, हमारा क्या कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x² और ये हो जाएगा dx और प्लस b हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x के साथ x × dx प्लस हमारा c बाहर हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल हमारा d बच जाएगा, इसके साथ एक खेल ये a हो जाएगा। और ये जो x² ये सूत्र लगता है, आपको पता है कि x के पावर n dx होता है। सूत्र आपको याद नहीं है तो आप उतार सकते हैं, मतलब मैंने जो पहले आपको शो कराया वहाँ से आप उतार लेंगे। तो ये इसका सूत्र है x के पावर n+1/n+1। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, यही सूत्र यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x के पावर 2+1 यानी कि 3 और यह बटा 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b और x के पावर 1 है, 1+1 यानी कि x के पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस ये c हो जाएगा और 1 dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें x मिलता है और प्लस यहाँ पर एक नियतांक k लगा देंगे। k इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो c अक्ष है ये पहले से ही c दिया है इसमें, तो यहाँ पर c देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा कि हम पहले इसे हथियाएं, तो आप क्यों हथियाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका हल हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो उसको भी कर लेते हैं। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 2x² एंड e के पावर x। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सर। ये भी बहुत ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है, बारी बारी से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर हो जाता है और x² इसका इंटीग्रेशन dx प्लस ये e के पावर x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। ये हमारा 2 हो जाएगा, x² का वो वाला सूत्र x के पावर n dx का x के पावर n+1/n+1। तो ये हो जाएगा, तो n+1 यानी कि 2+1 यानी कि 3 और 2+1 यानी कि 3 और ये प्लस हो जाएगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है और प्लस c हम लोग नियतांक में निकाल लेंगे, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें e के पावर x ही मिलता है। इसी वजह से हमारा इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर x का तो हमें e के पावर x मिलेगा। और जो x के साथ गुणांक में रहता है 1 है तो बटा 1 लिखो या छोड़ दो, इतना हमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसे मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसको भी कर लेते हैं।
हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स का हमें स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल लीजिए सर, क्योंकि इसको मान लेंगे हमारा ए है और इसको मान लेंगे हमारा बी है, और ए माइनस बी का आपको सूत्र याद ही होगा, तो वो होता है हमारा ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a इंटू बी। हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर, और इसके साथ dx लगा देंगे, ठीक है, dx लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का जब करेंगे रूट एक्स स्क्वायर का कितना होता है सर, x मिलता है प्लस dx, इसको अलग कर लेंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/√x का एक्स स्क्वायर x हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, ये 2 बच जाएगा, और इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेंगे, अलग अलग कर लिए। तो जब x का करेंगे तो x का पावर 1 है, और जानते हैं x का पावर n+1 होता है, तो n+1 यानी कि x का पावर 2/2 प्लस हो गया, ये 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग याद रखिए, इसका होता है 1/x का log x होता है, ठीक है, log x यानी कि मोड में हमारा x होता है, तो ये हो जाएगा log x माइनस ये 2 हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c आंसर। यहाँ c क्या है, एक समाकलन नियतांक है। चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। 11 नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, दिया है x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 4, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, 5x स्क्वायर है, बटा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx। तो बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। जो आपको ऊपर अंश दिखाई दे रहा है और नीचे हमारा हर होता है, हर एक अंश के साथ नीचे वाले हर को लगा लेंगे बस। तो इसका हो जाएगा x का पावर 3/x स्क्वायर, इसका अलग ही इंटीग्रेशन, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, 5 को हमारा नियतांक है तो बाहर कर लेंगे, और सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर, इसका अलग से इंटीग्रेशन, माइनस 4 अलग हो जाएगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर का जब करते हैं ऊपर पर, मतलब ये हमारा बट्टा में होता है तो हमारा अंश में जाता है, तो एक्स पावर माइनस टी 2, और ये dx हो जाएगा। जो हमारा एक्स का स्क्वायर है इसको ऊपर कर लेंगे, यानी कि अंश में करेंगे तो प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का पावर माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो सिंपल हमारा x अभी बच जाएगा, x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, क्यों नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा, और हमें सिर्फ इसमें dx बचेगा, फिर माइनस ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, फिर एक स्टेप और करेंगे, आपको इसी स्टेप के साथ फॉलो करना है, ये वही वाला सूत्र है, तो ये हो जाएगा x का पावर 2 और ये बटा 2 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा और वो x हो जाएगा dx का, माइनस ये 4 हो जाएगा। जब x का पावर माइनस 2 में +1 जोड़ते हैं और +1 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा x का पावर 1, और ये हो जाएगा x का पावर -1 बटा -1, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर -1 बटा -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x माइनस, और ये माइनस माइनस कट के ये प्लस बना देगा इसको, ये 4 हो जाएगा, और ऊपर है मतलब x का पावर -1 है तो नीचे आएगा तो c पर हमारा x बच जाएगा, और प्लस में हम लोग c नियतांक लगा देंगे, क्योंकि ये जो c है एक समाकलन नियतांक है। क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 11 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, ताकि हम लोग 11 क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगी, तो मैं 11 क्वेश्चन अगले क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।